हेलो दोस्तों, तो आज हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि निकला गया है नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट ग्रुप सी के अंदर। बट इस फॉर्म को भरने से पहले हम इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की, वो है 21 अक्टूबर। इससे पहले आपको अप्लाई करना है और फीस स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार से बता रखा है कैटेगरी वाइज। एज लिमिट नीचे दे रखी है आपको 18 से 30 और देखिए टोटल पोस्ट बता रखी है। और इसमें एजुकेशन एलिजिबिलिटी है वो 10वीं पास मांग रहे हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी है। बट इस फॉर्म को भरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी में पोस्ट है भी या नहीं। उसके लिए आपको डाउनलोड कर लेना पूरा नोटिफिकेशन और आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके अपनी कैटेगरी वाइज। अदरवाइज आप जर्नल से फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए इसको फॉर्म को फिलअप करते हैं। उसके लिए अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड क्रिएट करना है। दोनों चीज़ें क्रिएट होने के बाद आपको उसको यहाँ पे फिलअप करना है और लॉगिन करना है, जिससे कि आप आगे का फॉर्म फिलअप करोगे। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो देखिए आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपको ये सारे स्टेप पूरे करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपकी जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट होगा। तो अभी आप बेसिक इन्फॉर्मेशन में, जहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेगी। जहाँ पे आया था आपका फर्स्ट नेम, जो कि आपको 10वीं के बेस पे फिलअप करना सारा। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम को नीचे कंफर्म कर देना है। उसके बाद आता है आपका मिडल नेम, अगर मिडल नेम है तो आप फिलअप कर देना और इसको नीचे कंफर्म कर देना। उसके बाद आता है आपका लास्ट नेम है तो इसे फिलअप कर देना और नीचे से कंफर्म कर देना। अगर सिंगल नेम है तो आपको जस्ट अपना सिंगल नेम ऊपर फिलअप कर देना है और इस तरह से आपका जो नेम है नीचे ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। उसके बाद आपको और नीचे आ जाना है, जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना पड़ेगा जो चालू होगा इस वाले ऑप्शन में, और उसको आपको नीचे कंफर्म कर देना है। उसके बाद ऑप्शन आता है एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है कोई और तो आप फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपकी ईमेल आईडी, जिसको आपको नीचे फिलअप कर लेना है। और जो ईमेल आईडी का डोमेन है वो आप राइट साइड से चूज़ कर सकते हैं, जो भी हो, जैसे कि gmail.com। फिर आपको नीचे अपनी ईमेल आईडी को पूरी का पूरा कंफर्म कर देना है। उसके बाद जो नीचे टैक्स लिखा है आपको ये वाला टैक्स इस वाले बॉक्स में फिलअप करके फाइनली आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपको कंफर्मेशन के लिए कहेगा, आपको ओके कर देना है। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड है वो जनरेट हो जाता है, जो आपके मेल पे भी आ जाएगा और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, जिसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है। तो यहीं से हम आगे का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम स्टेज 2 पे पहुंच चुके हैं, फ़ोटो और सिग्नेचर की, जहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें अपलोड करनी होगी। उसके लिए आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप गाइडलाइंस भी पढ़ सकते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए। ये आपको शो कर रखी है, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए आपको फ़ोटो की गाइडलाइन दिख जाती है, जो कि होता है आपकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए या कोई लाइट कलर का होना चाहिए, आपकी आँखें रेड नहीं आनी चाहिए फ़ोटो खींचते वक्त, और ना ही आपने कोई चश्मा पहना हो, ना ही कैप पहनी हो, ठीक है। और जो फ़ोटो का साइज़ और डायमेंशन है वो नीचे बता रखा है। देखिए 200 से 200 पिक्सल्स का डायमेंशन है और साइज़ बता रखा है देखिए 20 से 50 KB के अंदर अंदर। और फॉर्मेट है इसका JPG और JPEG होना चाहिए। बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट के साइज़ को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप उसे जाके आराम से देख लेना, आसान तरीके से मैंने उसमें समझा रखा है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको अपने सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन देखने हैं, जो कि इस प्रकार से बता रखे हैं। ब्लैक या ब्लू पेन से वाइट पेपर के ऊपर होनी चाहिए सिग्नेचर, कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए, और डायमेंशन बता रखा है 140 एंड 60, और इसका साइज़ देखिए 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए। आगे जाके आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करनी होगी, उसके इंस्ट्रक्शन हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह से हमने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया और साथ ही साथ देखिए चेक बॉक्स पे हमने दोनों पे क्लिक कर दिया है नीचे। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपको 10 डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी। जैसे कि आ जाता है आपका रीजनल ऑफिस क्या है वो आपको चूज़ करना है, जो कि आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कैटेगरी वाइज, अगर आपकी कैटेगरी में है तो रीजनल ऑफिस चुनने के बाद नीचे आपको एग्ज़ाम सेंटर चुन लेना है। तो मैंने चुन लिया है, आपको अपने अकॉर्डिंग चुन लेना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चुन लेनी है, किस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है इस फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद आता है डिसेबिलिटी का है तो यस, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। उसके बाद डिटेल फिलअप नहीं कर पाओगे आप तो और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं। तो ये वाली डिटेल आप फिलअप करनी है जो कि डिसेबिलिटी का होता है, उसको भी आपको नो कर देना है। उसके बाद और नीचे आओगे तो यहाँ पे आता है आपका एज रिलैक्सेशन चाहिए अगर आपको तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको भी नो कर दीजिए। उसके बाद आता है रिलीजन बताना, आपको अपने अकॉर्डिंग आपको रिलीजन चूज़ कर लेना है। उसके बाद आता है रिलीजन माइनॉरिटी, अगर है तो यस, अदरवाइज इसको भी नो कर दीजिए। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का बता रखा है, इसको भी नो कर देना है। उसके बाद वाला डिसेबल एक्स सर्विसमैन का, इसको भी नो कर देना है। उसके बाद वाला ऑप्शन है डिपार्टमेंट वालों के लिए, इसको भी नो कर देना है। उसके बाद आता है आपका डोमिसाइल का, जिस रीजनल ऑफिस में आपने अप्लाई करा उसका डोमिसाइल है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद आता है कि क्या आप नाबार्ड के एम्प्लॉई हैं तो इसको भी नो कर देना है।
उसके बाद आपको और नीचे आ जाना है, जहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। जेंडर चूज़ करने के बाद ये आपका ट्विन ब्रदर और सिस्टर का आता है, इसको भी आपको अपने अकॉर्डिंग कर देना है, येस और नो। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका मैरिटल स्टेटस बता देता है, जिसको आपको अपने अकॉर्डिंग टिक कर लेना है, अनमैरिड। उसके बाद आता है आपका फादर नेम, जिसे यहाँ फिलअप कर देना है। उसके बाद आता है आपकी मदर का नेम, उसको नीचे फिलअप कर देना है। उसके बाद आता है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जिससे आपका हाउस नंबर और ब्लॉक नंबर। उसके बाद आता है आपका एरिया क्या है। उसके बाद आता है आपका नियर बाय लैंडमार्क फिलअप कर सकते हैं आप। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको स्टेट चूज़ कर लेना है, और उसके बाद आपको अपना एरिया का पिन कोड लिख देना है। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर दोनों अलग अलग है तो आपको अलग अलग फिलअप करना है, परमानेंट आपको नीचे फिलअप कर देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जीएसटी इनवॉइस के लिए आपको कोई भी एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, जैसे हम परमानेंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी अमाउंट है नीचे शो कर जाता है कितना आपको पे करना है कैटेगरी वाइज। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको वैलिडेट करनी है आपकी डिटेल। तो वैलिडेट हो जाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन फिलअप करनी पड़ेगी 10th स्टैंडर्ड की, जिसमें से आया था कि आपने कब पास की गई थी 10th, वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपकी कितनी परसेंट आई थी वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ग्रेड चूज़ कर लेना है कि किस ग्रेड के अंदर आए थे आप पास। अगर आप अपनी 12th की डिटेल फिलअप करना चाहते हैं तो आप उसे भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आ जाने के बाद आपको ये वाली डिटेल फिलअप करनी है, जो कि होती है कि जहाँ से आपने 10th करी है वही आपका रीजनल ऑफिस है। अगर है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। उसके बाद आता है कि क्या आप अंडर ग्रेजुएट हैं 2024 से पहले, अगर है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। इसके बाद बता रखा है ये वाला ऑप्शन, जो कि है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ाई गई थी आपको 10वीं 12वीं किसी एक में से, तो आपको यस कर देना है या नो कर देना अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है कि क्या आप ऑफिशियल लैंग्वेज वो वाली बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, यस, इसको आपको यस कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जो कि एक्सपीरियंस का होता है, इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं, देखिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की, जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक है। चाहिए तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद आता है लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है कौन कौन सी आती है, जिससे आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लैंग्वेज चूज़ कर लिया। चलिए अब डिटेल को वैलिडेट करते हैं। एरर दिखा रहा है तो एरर देखते हैं हम, जो कि आपका ये वाला है, इसको आपको यस करना है, अंडर ग्रेजुएट बताना है आपको यहाँ पे, तो यस कर देते हैं। अब नीचे आते हैं तो चलिए डिटेल वैलिडेट करते हैं। अब तो वैलिडेट हो चुकी है, अब सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो आपके सामने आपकी डिटेल का प्रीव्यू आ जाते हैं, जिसको आपको क्रॉस चेक कर लेना है, कुछ गलत तो नहीं है यहाँ पे। अगर सारी चीज़ें ठीक है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इसको आपको ओके कर देना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू, इसको भी आपको ओके कर देना है। तो अब नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो कि था आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जिसकी गाइडलाइन से अपलोड करने की आपको यहाँ पे दिख जाती है। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए बता रखा है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से, फाइल टाइप भी बता रखा है जेपीजी या जेपीईजी, डायमेंशन देखिए 240 पिक्सल बता रखा है, और साथ ही साथ इसकी हाइट एंड वेट भी बता रखे 3 सेंटीमीटर ईच, और फाइल साइज़ इसका 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये आपका हो गया लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का। लेफ्ट थंब नहीं है तो आप राइट थंब का दे सकते हैं। उसके बाद आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन के इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं, जो कि वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से होने चाहिए, और फाइल टाइप भी बता रखा है देखिए जेपीजी जेपीईजी, डायमेंशन भी बता रखा है देखिए 800 से 400 पिक्सल, और इसकी भी हाइट एंड वेट बता रखे है 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। साइज़ इसका देखिए 50 से 100 KB के अंदर है। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको कैसे लिखनी है उसको मैं आपको स्क्रीन पर भी शो कर देता हूँ। तो देखिए ये रही आपके सामने हैंड डिक्लेरेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ऐसे लिखनी है सेम टू सेम, बट आपको यहाँ पे अपना नेम लिख देना है, ठीक है। इसकी फ़ोटो खींच के आपको अपलोड कर देना है। तो देखिए दोनों चीज़ें मैंने अपलोड कर दी है, यहाँ पे प्रीव्यू करके देख सकते हैं। इसके बाद हमने ये वाला कैप्चा फिलअप कर दिया है। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ओके कर देना आपको। तो इस तरह से आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी पेमेंट कर देनी है। तो सेम टू सेम ये वाला कैप्चा फिलअप कर देना है और सबमिट करके आपको पेमेंट कर देनी है। और इस तरह से आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, और आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये देखते पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और जाते आते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।